गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलवाद से विचलन। मेंडलवाद से विचलन का मतलब होता है कि मेंडल ने जो 3 नियम दिया था, है ना, क्या क्या नियम दिया था? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने बताया था कि इन्हीं तीनों नियम के अनुसार ही, है ना, जीवों के जो लक्षण हैं उनकी वंशागति होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लक्षणों की वंशागति हुई जो कि मेंडल के उन तीनों नियमों का पालन नहीं करते हैं, है ना। तो उसी को बोला जाता है मेंडलवाद से विचलन। तो ऐसे कौन कौन से हैं जो कि मेंडलवाद के नियमों का पालन नहीं करते हैं, है ना। तो हम उसको देखेंगे। इसमें पहला है अपूर्ण प्रभाविता, है ना। ये जो अपूर्ण प्रभाविता है वो मेंडलवाद का विचलन है। मतलब अपूर्ण प्रभाविता में मेंडलवाद ने जो 3 नियम बताए थे जिसके अनुसार लक्षणों की वंशागति होती है वो इसमें फॉलो नहीं होता। दूसरा है बहुविकल्पता और तीसरा है सहप्रभाविता, है ना। तो ये तीनों विचलन है जो कि मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला देखेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है। तो देखते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है ना। तो मेंडल ने क्या बोला था कि जो उसका प्रथम नियम था, प्रथम नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। तो उस नियम के अकॉर्डिंग मेंडल ने कहा था कि प्रथम पीढ़ी में, है ना, 2 लक्षण होते हैं जिसमें से एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही अपने जो लक्षण है वो प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में, है ना, ऐसा नहीं होता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब है कि कुछ ऐसे भी पौधे या कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें वह प्रभाविता का नियम फॉलो नहीं हुआ, है ना। उसमें क्या हुआ कि ना तो उसमें प्रभावी लक्षण आए और ना ही अप्रभावी लक्षण आए, है ना। तो उसको बोला जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है ना। उसमें प्रभाविता का नियम लागू नहीं हुआ। तो इसके क्या है, 3 एग्जाम्पल है कि उनमें क्या हुआ, अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिला। F1 पीढ़ी में पूर्ण प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता, है ना। प्रभाविता के नियम में क्या था कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हो रहे थे, है ना, मेंडल के अनुसार। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब 2 लक्षणों का क्रॉस कराया गया, है ना, कुछ पौधे या जीवों में जब 2 लक्षणों का क्रॉस कराया गया तब क्या हुआ कि जो F1 पीढ़ी में, है ना, पूर्ण प्रभावी लक्षण नहीं दिखाई दिए। तब वो क्या हो गया कि वह नियम मेंडलवाद के नियम से क्या हो गया, विचलित हो गया। तो उसी को बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो इसका एक एग्जाम्पल है अपूर्ण प्रभाविता किस में देखी जाती है। तो इसमें सबसे पहला है मीठी मटर, है ना। मीठी मटर का जो पौधा है उसमें देखने को मिलता है ना। और क्या है, स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और एक है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा करके एक फूल होता है ना। तो इन तीनों में अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। जब इन तीनों में 2 लक्षणों का जब क्रॉस कराया जाता है तब F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाता है। मतलब वह मेंडलवाद से क्या हो गया, विचलित हो गया, ठीक है। इसको एक और नाम भी बोलते हैं 4O क्लॉक। तो इसमें एक एग्जाम्पल को हम यहाँ पर डील करेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं मिराबिलिस जलापा को, है ना। मेंडल ने क्या किया, मिराबिलिस जलापा का लिया। तो 2 मतलब इसके क्या लिए, 2 लक्षण लिए, है ना। फूलों के ही कलर को ले लिया। तो एक पुष्प क्या लिया, एक सफ़ेद कलर का पुष्प लिया और एक क्या लिया, लाल कलर का पुष्प लिया। एक क्या ले लिए, रेड पुष्प ले लिए, है ना। और एक क्या ले लिए, वाइट ले लिए, है ना। अब इन दोनों का क्या कराया गया, क्रॉसिंग कराया गया, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा एलील प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे कैपिटल R, है ना। ये क्या है, प्रभावी लक्षण है ना। जो लाल कलर है वो क्या है, प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है, अप्रभावी है ना। इसको किससे शो करेंगे हम, स्मॉल r से शो करेंगे, है ना। अब इन दोनों का जब क्रॉसिंग कराया गया तो मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का क्या कराया जाता है, यहाँ पर क्रॉसिंग कराया जाता है ना। तो इस प्रकार से जो एलील प्राप्त होते हैं, तो जो प्रभावी होते हैं, प्रभावी कौन है, रेड है। तो यहाँ पर मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, यहाँ पर पुष्प का रंग रेड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर रेड ना होने के बजाय कौन सा कलर हो गया, यहाँ पर पिंक हो गया,
है ना, जो फूल का रंग था वो कौन से कलर में हो गया, पिंक कलर में हो गया। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाए, है ना। तो इसी को बोला जाता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में क्या लक्षण प्राप्त हो गए, भिन्न लक्षण प्राप्त हो गए, है ना, अपूर्ण, इसीलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अब है दूसरा विचलन, क्या है, बहुविकल्पता, है ना। बहुविकल्पता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। ठीक है, तो मेंडल ने क्या बताया था कि प्रत्येक लक्षण मतलब जो भी लक्षण होंगे, है ना, तो उसको निर्धारित करने वाले केवल और केवल दो कारक होंगे। क्या बताया था कि केवल और केवल दो रूप ही पाए जाएंगे, है ना। जैसे कि पौधों की लंबाई के लिए दो रूप था, है ना, एक लंबा था एक बौना था, जिसके लिए कैपिटल टी का यूज़ किया जाता था लंबे पौधे के लिए, और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी का यूज़ किया जाता था। मतलब एक कैपिटल और एक स्मॉल, दो रूप था। लेकिन बाद में जब, है ना, और खोज किया गया तब ज्ञात हुआ कि लक्षणों के लिए कभी कभी दो से अधिक एलील्स पाए जाते हैं करके, है ना। मेंडल ने केवल दो ही एलील्स बताए थे, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि दो से अधिक भी एलील्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेंडल का नियम था वो क्या हो गया, विचलित हो गया, है ना। इसीलिए बहुत सारे एलील्स पाए जाने के कारण से इसको बोला जाता है मल्टीपल एलील्स। तो यहाँ पर है कि मेंडल के नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षणों को निर्धारित करने वाले कारक या एलील्स के दो रूप ही पाए जाते हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने लिया था कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया था लंबा के लिए और बौना के लिए, तो दो रूप है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि किसी लक्षण के लिए कभी कभी दो से अधिक एलील्स भी पाए जाते हैं करके पता चला, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि मनुष्यों का जो ब्लड ग्रुप होता है ना। कौन सा एग्जाम्पल हम लेंगे, मनुष्य का रक्त समूह, है ना। जो मनुष्य का जो रक्त समूह होता है उसमें कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, मनुष्यों में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, है ना। और चारों के लिए क्या होता है, कारक होते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया कि मेंडल ने दो ही बताया था, लेकिन मनुष्यों का जो रक्त होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेंडल का जो नियम है वो विचलित हो गया। ठीक है, तो मनुष्यों का जो रक्त समूह होता है वो 4 प्रकार का होता है, और इन चारों ग्रुपों को निर्धारित करने के लिए, है ना, एक जीन जिम्मेदार होता है जिसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। ठीक है, तो इन चारों ग्रुपों को निर्धारित करने के लिए जीन आई जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर कितने प्रकार के जीन हो सकते हैं, 3 प्रकार के जीन हो सकते हैं। ठीक है, तो ए के लिए कौन सा जीन हो जाएगा, आई ए। ब्लड ग्रुप बी के लिए कौन सा जीन हो जाएगा, आई बी। और ओ के लिए क्या हो जाएगा, आई ओ, है ना। और जो ए बी होता है वो इन दोनों के लिए, मतलब यही 2 जीन होते हैं उसमें, है ना, जिनमें ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है उनमें आई ए और आई बी दोनों जीन पाए जाते हैं। ठीक है, जो आई ओ होता है, मतलब जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, यानी कि जो आई ओ जीन होता है ना, वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। मतलब कि आई ए और आई बी, है ना, दोनों ही आई ओ पर क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। और ये दोनों क्या कैसे होते हैं, ये दोनों प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो आई ए और आई बी आई ओ पर क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। इसीलिए जो आई ओ जीन होता है वो हमेशा अप्रभावी होता है, ये अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, मनुष्यों में, है ना, द्विगुणित होने के कारण से एक मनुष्य में, है ना, 2 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। जैसे कि आई ए आई बी होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, आई ए होगा तो ए ग्रुप होगा। तो द्विगुणित होने के कारण से मनुष्यों में 2 एलील्स पाए जाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों में ही हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि लंबा पौधा है तो उसमें 2 एलील्स था, कैपिटल टी था। बौना में क्या था, स्मॉल टी था, है ना। रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर था। तो उसी प्रकार से मनुष्यों में भी, है ना, 2 एलील्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से एलील्स से कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं करके। तो जैसे कि आई ए है ना, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। मतलब यहाँ पर जैसे कि 2 एलील्स हैं, 2 कारक हैं, जीन हैं, तो एक ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे कि आई बी है तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा।
अगर IA और IB दोनों साथ साथ है तो यहाँ पर क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा। और यदि IA है ना और IO है तो यहाँ पर, यहाँ से देखिए आप, जो IO है वो क्या है, अप्रभावी होते हैं। तो यहाँ पर कौन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, प्रभावी ही अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। मतलब IA क्या है, प्रभावी है, जो IO पर क्या है, अपना प्रभावी लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ब्लड ग्रुप A ही होगा, है ना। उसी प्रकार से जैसे कि IO और IO होगा तब यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, अब दोनों ही अप्रभावी हैं इसलिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप O होगा, है ना। बौना पौधा के लिए जब हम कैपिटल T लेते थे तो जब कैपिटल T और स्मॉल t रहता था तब ये लंबा लक्षण प्रदर्शित करता था, लेकिन जब स्मॉल t हुआ तब दोनों क्या हो गए, बौने। सेम उसी प्रकार से जब ये दोनों अप्रभावी लक्षण आपस में साथ रहेंगे तो ये क्या होगा, वही लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से था कि मनुष्यों का जो ब्लड ग्रुप होता है ना, वो उनमें कई प्रकार के एलील्स पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर मेंडल्स का जो नियम है वो क्या हो गया, विचलित हो गया।